इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वैल्यू। क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें एक्स वेरिएबल में गिवन है, तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्स के अलावा किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल लेट कर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू को सपोज किया हमने y के इक्वल लेट कर दिया। अब y के इक्वल लेट करने के बाद यहाँ पे देखें कि आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है। जब इस एक्स स्क्वायर को हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, क्योंकि ये 2 पावर शुरू में आएगी, 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो 2 में से 1 कम होगा, यहाँ 1 होगी पावर, और 1 ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम सेकंड वैल्यू को देखते हैं, तो सेकंड में भी पावर शुरू में आएगी, पावर में से 1 कम होगा, -2 में से 1 कम होगा, तो कितना हो जाएगा? -2 -1 -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। हमने 2 कॉमन ले लिया और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पावर आ रही है, अगर नेगेटिव पावर हो हम उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। हम इसे डिनोमिनेटर में लेके गए x की पावर 3 को, तो ये पॉजिटिव x की पावर 3 हो जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, इसलिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम x की पावर 3 आ जाएगा। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये वैल्यू इस एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ये वैल्यू और डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो 1 भी सेम आ जाएगा। ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई। अब हम लेट करते हैं कि ये सेकंड वैल्यू जो है ये u के इक्वल है। हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको लेट कर लिया कि ये u के इक्वल है। अब हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने du/dx ले लिया इस साइड पे, दूसरी साइड पे d/dx, यानी दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए, क्योंकि पावर 4 आ रही है तो 4 पावर शुरू में आ जाएगी, और 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 4x की पावर 3 du/dx का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास dy/dx की वैल्यू और du/dx की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसमें चेन रूल अप्लाई कर देंगे। हमने चेन रूल लिखा, dy/dx और dx/du दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो dy/dx की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे dx/du की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास du/dx की वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 होगा, और जब हम इसको उलट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/4x की पावर 3 वैल्यू आ जाएगी। हमने ये वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, 2 2 ज़र कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2, तो नीचे x की पावर 3 और x की पावर 3 दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है, बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और ये 4 कटिंग होने के बाद 2 आया, ऊपर x 4 + 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 + 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।